गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम चैप्टर नंबर 18 प्रार्थना यानी कि प्रेयर्स। आप सब जानते हैं कि जब हम सुबह उठते हैं तो उठकर सबसे पहले हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। दोनों हाथ जोड़कर हम भगवान से प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि हे भगवान, मेरा आज का दिन जो है वो बहुत ही अच्छा जाए, मैं झूठ न बोलूं, कहते हैं ना। हाँ, लेकिन एक और हम देखें तो हम भगवान को कब प्रार्थना करते हैं कि हम भगवान को कब याद करते हैं कि जब सुबह होती है तब याद करते हैं भगवान को, और जब हमें मुसीबत आती है, संकट आता है, कोई प्रॉब्लम्स आते हैं तो हम भगवान को प्रार्थना करते हैं। जब हम स्कूल में आते हैं तो सबसे पहले सुबह में प्रार्थना करते हैं कि नहीं। हाँ, तो इसी प्रकार यहाँ पे हमें चैप्टर नंबर 8 प्रार्थना यानी कि प्रेयर्स, यह चैप्टर हमें दिया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले बताया गया है इस कविता में कि यह धरती जो है, यह सारी धरती की रचना किसने की है, यानी कि किसने बनाई है यह धरती। तो ईश्वर ने। चांद, तारे, फूल, मनुष्य, यह सब ईश्वर ने ही बनाया है कि नहीं। तो यहाँ पर इस प्रेयर के अंदर हमें यही बात हमें समझाई गई है कि जब सुबह होती है तो सबसे पहले हम भगवान को याद करते हैं। कोई मुसीबत आती है तो सबसे पहले हम भगवान को याद करते हैं कि नहीं। हाँ, तो यह काव्य की जो रचना है, तो यह पोयम जो है, वहाँ प्रेयर जो है, वहाँ किसने लिखी है। तो सोहनलाल द्विवेदी ने। किसने? सोहनलाल द्विवेदी ने यह प्रार्थना गीत जो है वहाँ लिखा है। तो सबसे पहले हम देखें तो जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने फूलों को महकाया, जिसने चिड़ियों को चहकाया, जिसने सारा जगत बनाया, जिसने रची हमारी काया, उस ईश्वर को सदा मनाए, उसे प्रेम से शीश झुकाए। यहाँ पर सोहनलाल द्विवेदी ने यह जो प्रार्थना लिखी है उसके अंदर कहा है कि जिसने सूरज चांद बनाया। तो किसने सूरज चांद बनाया है? तो ईश्वर ने। सूरज और चांद जो है वह ईश्वर ने ही बनाया है। सूरज यानी कि सन, चांद यानी कि मून। जिसने तारों को चमकाया, तारे जो है वहाँ किसने चमकाए हैं कि जब अंधेरा होता है तो चांद जो है वो भी हमें दिखाई देता है, तारे जो है वो भी हमें दिखाई देते हैं ना। हाँ, तो जिसने तारों को चमकाया यानी कि तारों को किसने चमकाया है? तो ईश्वर ने, प्रभु ने, भगवान ने तारों को चमकाया है। फिर हम देखें कि जिसने फूलों को महकाया, फूलों में से बहुत ही अच्छी सुगंध मिलती है, जैसे कि गुलाब है, मोगरा है। तो प्रत्येक फूल जो है तो उसके अंदर से अलग अलग खुशबू जो है वह हमें प्रदान होती है, यानी कि हमें फूल जो है वो अच्छी खुशबू देते हैं। लेकिन यह फूल जो है वह किसने बनाए हैं? तो वह खुद ईश्वर ने ही बनाए हैं। तो जिसने चिड़ियों को चहकाया, चिड़िया देखी है ना, यहाँ वहाँ उड़ती रहती है, बड़े सवेरे उठकर वहाँ गगन की सैर करने के लिए निकल पड़ती है, दाना चुगने के लिए निकल पड़ती है। तो जिसने चिड़ियों को चहकाया, चिड़ियों को चहकना, वहाँ जो जब हम सुबह उठते हैं तो चिड़ियों की चहचहाट जो है उसकी आवाज जो है वहाँ सुनते हैं कि नहीं। हाँ, तो जिसने चिड़ियों को चहकाया, तो किसने चिड़ियों को चहकना सिखाया? तो खुद ईश्वर ने, भगवान ने चिड़ियों को चहकाया है। दूसरा, जिसने सारा जगत बनाया, तो किसने सारा जगत बनाया है? तो भगवान ने, ईश्वर ने, भगवान ने, ईश्वर ने, प्रभु ने। यह सारा जगत जो है वह किसने इसकी रचना की है? भगवान ने इसकी रचना की है।
शरीर, तो जिसने रची हमारी काया, हमारी शरीर की रचना जो है, हमारी काया जो है, वह किसने रचना की है उसकी? तो भगवान ने, प्रभु ने हमें बनाया है। फिर हम देखें, उस ईश्वर को सदा मनाए, उसे प्रेम से शीश झुकाए, कि जिन्होंने यह सृष्टि की रचना की, सृष्टि यानी कि जगत धरती की रचना की, जिसने सूरज चांद भी बनाए हैं, फिर जिसने फूलों में से खुशबू जो है वो हमें दी है, फिर चिड़ियों को चहकना सिखाया है, जिसने हमें हमारी रचना की है, हमें बनाया है, तो हमें उस ईश्वर को सदा हमेशा क्या करना चाहिए? उनको शीश झुकाना चाहिए। हम भगवान के सामने कैसे खड़े रहते हैं कि जब हम मंदिर में जाते हैं तो भगवान के सामने दोनों हाथ जोड़कर हम हमारा शीश यानी कि हमारा सर जो है वह हमेशा झुकाते हैं। भगवान के सामने हम हमारा सर झुकाते हैं, और दूसरा हम हमारे माता पिता जो है उसके सामने भी हम हमेशा शीश झुकाते हैं, और हमसे जो बड़े होते हैं उसके सामने भी हम शीश झुकाते हैं। तो उस ईश्वर को सदा मनाए, उसे प्रेम से शीश झुकाए, हमें हमेशा भगवान के सामने प्रेम से अपना शीश झुकाना चाहिए। तो यह पोयम मैं गाकर आपको, यह प्रार्थना जो है वह मैं गाकर आपको सुनाती हूँ, आपको सुननी है। जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने फूलों को महकाया, जिसने चिड़ियों को चहकाया, जिसने सारा जगत बनाया, जिसने रची हमारी काया, उसी ईश्वर को सदा मनाए, उसे प्रेम से शीश झुकाए। हमें हमेशा भगवान के सामने हमारा सिर जो है वो झुकाए रखना है। तो यहाँ हमारा जो चैप्टर नंबर 18 प्रार्थना प्रेयर जो है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है, और बाद में हम इसकी एक्सरसाइज, उसका स्वाध्याय जो है वह भी हम देखते हैं। तो यहाँ पर उसका स्वाध्याय चैप्टर नंबर 18 प्रार्थना प्रेयर का स्वाध्याय यानी कि एक्सरसाइज हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो और लिखो, रीड एंड राइट। हमें यहाँ पढ़ना है और लिखना है। यहाँ पे क्या कहा है? पढ़ो और लिखो। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा है? तो सूरज, क्या लिखा है? सूरज। वही जो है वो हमें पढ़कर लिखना है। चलो आप अपनी टेक्स्ट बुक जो है उसका स्वाध्याय जो है वहाँ खोलो, चैप्टर नंबर 18 का स्वाध्याय जो है वहाँ खोलो, और आपको मेरे साथ साथ लिखना है। चलो सूरज लिखो, सूरज। फिर बोलो मेरे साथ, जिसने, जिसने। तो यहाँ पे लिखो जिसने। ओके। फिर यहाँ क्या लिखा है? चांद। यहाँ क्या है? चंद्रबिंदी है। क्या है? चंद्रबिंदी है। तो चांद लिखो मेरे साथ, चांद बोलना है और लिखना है। क्या है? चांद। क्या है? चांद। फिर चमकाया, चमकाया। और आपको मेरे साथ भी लिखना है। लिखो चमकाया, चमकाया। फिर क्या है? महकाया। क्या लिखा है? महकाया। तो मेरे साथ लिखो महकाया। देखो महकाया। आपको मेरे साथ साथ लिखना है। फिर है ईश्वर। क्या लिखा है? ईश्वर। ईश्वर यानी क्या?
भगवान, प्रभु जो हम कहते हैं हम। देखो मेरे साथ, ईश्वर, देखो ईश्वर। फिर यह क्या है, फूल। क्या लिखा है, फूल लिखा है। ये फूल यानी कि फ्लावर। देखो मेरे साथ, फूल क्या है, फूल। फिर यह क्या है, प्यार। क्या लिखा है, प्यार। आधा प है, य के साथ जुड़ा हुआ, प्यार। देखो मेरे साथ, प्यार। फिर है शीश। क्या लिखा है, शीश। देखो मेरे साथ, शीश क्या है, शीश। फिर झुकाए। देखो, झुकाए। क्या लिखा है, झुकाए। तो यहाँ पर एक और बार हम यहाँ समझ रहे हैं। क्या लिखा है, सूरज जिसने चांद चमकाया, महकाया। ईश्वर, फूल, प्यार, शीश, झुकाए। यहाँ क्या है, तो यहाँ चंद्रबिंदी है। क्या है, चंद्रबिंदी है। अब हम प्रश्न नंबर 2 समझते हैं। प्रश्न नंबर 2 को समझते हैं। तो यहाँ पर कहा है समझो और वृत्त में घेरो। अंडरस्टैंड एंड सर्कल। हमें यह समझना है और सर्कल करना है, लेकिन सभी बोर्ड पर हमें सर्कल करना नहीं है। तो चलो हम सबसे पहले देखते हैं। तो यहाँ पे र, म, स और ज, तो यहाँ वर्ण जो दिए गए हैं उसके ऊपर ही हमें सर्कल करना है। तो सबसे पहले हम देखें कि र, तो सूरज। तो यहाँ पे र कहाँ पे है, तो ये रहा। इसके ऊपर हमें क्या करना है, सर्कल करना है, वृत्त करना है। फिर रवि। क्या लिखा है, रवि। तो इसके कहाँ पर हमें सर्कल करना है, तो र पर। तो रवि क्या है, रवि। फिर क्या लिखा है, ईश्वर। तो यहाँ पे हमें किस पर सर्कल करना है, किस पर वृत्त करना है, तो र पर। तो यहाँ पर र, जिसके अंदर, जिस शब्द के अंदर र आता है, इसके ऊपर हमने सर्कल किया। उसी प्रकार यहाँ पे म दिया गया है। क्या है, म। तो प्रेम, प्रेम। तो किसके ऊपर हमें सर्कल करना है, तो म पर। किसके पर, म पर हमें सर्कल करना है। फिर क्या लिखा है, मनाया, मनाया। तो यहाँ पे म पर हमें सर्कल करना है। किसके पर सर्कल करना है, म के ऊपर हमें सर्कल करना है। आपको मेरे साथ साथ टेक्स्ट बुक के अंदर भी आपको लिखना है। फिर यहाँ लिखा है मनाया, मनाया। तो इसके ऊपर भी हमें सर्कल करना है। फिर स, महकाया। तो इसके ऊपर हमें सर्कल करना है, महकाया। फिर यहाँ पे स दिया गया है। कौन सा वर्ण है व्यंजन का, स। तो जिसने, तो हमें किसके ऊपर सर्कल करना है, वृत्त करना है, तो स पर। तो जिसने, तो स पर हमने सर्कल किया। फिर क्या लिखा है, सभा। क्या लिखा है, सभा। तो स पर हमें सर्कल करना है। फिर लिखा है तने प्रणो दा और स, दा स। तो स पर हमें सर्कल करना है। ओके, अब लास्ट ज। कौन सा वर्ण है, ज है। तो लिखा है जगत। क्या लिखा है, जगत। तो किसके ऊपर सर्कल करना है हमें, ज पर। तो जगत।
टेक्स्ट बुक के अंदर भी लिखनी है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न 3, पढ़ो और लिखो। पढ़ो और लिखो, आपको पढ़ना है और वैसा का वैसा आपको अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर लिखना है। पहला, तारे चमकते हैं। क्या लिखा है? तारे चमकते हैं। दूसरा, फूल महकते हैं। फूल महकते हैं। तीसरा, चिड़िया चहकती है। क्या लिखा है? चिड़िया चहकती है। फिर क्या लिखा है? हम ईश्वर को शीश झुकाते हैं। हम ईश्वर को शीश झुकाते हैं। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 18 प्रार्थना, प्रेयर जो है वो यहाँ पे वो कंप्लीट होता है। उसकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। तो यह सारी एक्सरसाइज आपको अपनी टेक्स्ट बुक में भी लिखना है और गुड और नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग से आपको अपनी नोटबुक के अंदर भी लिखना है। थैंक यू।